Hello everybody, this is Dr. Hina Davar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. तो आप सबका स्वागत है आज के 6 पीएम के सेशन में, जहां पर एक बार फिर से हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप अब तक आप लोगों को ये बात मालूम होगी, क्योंकि अगर आप 2023 की बात करें उसमें भी आपके पास मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया है। अगर आप रिसेंट में जो पीएचडी का एग्जाम हुआ है, जो एनटीए ने कंडक्ट करा है, उसमें भी आपके पास मॉडल्स ऑफ रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन था। अभी जो जेके सेट के जेके जम्मू एंड कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ है, उसमें मॉडल्स ऑफ रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन था। और आपका जो नेट का पेपर आया था 2023 का, उसमें भी हैंडल मॉडल का जो आपका था, उसमें से भी आपके पास क्वेश्चन था। तो अब पता नहीं दिसंबर में या नेक्स्ट जून में फिर से आपके पास मॉडल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में से ही क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद मैं रखती हूँ। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की मॉडल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि पार्ट है यूनिट नंबर 4 टीचर एजुकेशन का। तो चलते हैं इसी टॉपिक के साथ आगे। उससे पहले सेशन को ज्वाइन करना मत भूलिए और साथ साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो अभी तक सेशन में नहीं पहुंचा है, तो प्लीज उसके साथ सेशन के लिंक को शेयर कीजिए, साथ साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो आप लोगों को मालूम है, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की फ्री क्लासेस होती है। सुबह 11 बजे जो आपकी क्लास होती है वो ऐप पर होती है और 6 पीएम आपकी क्लास यूट्यूब पर होती है। अभी फिलहाल आपकी ऐप पर क्लास इसलिए नहीं हो रही थी बिकॉज फेस्टिवल सीजन था और आपको फेस्टिवल एंजॉय करने के साथ साथ सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम नहीं चाहिए था। इस रीजन से अब नेक्स्ट वीक से आपकी जो आपकी क्लासेस है वो रेगुलर होंगी। तो इसलिए थोड़ा सा दुरुस्त हो जाइए, तैयार हो जाइए, बिकॉज अब लास्ट काउंटडाउन चल रहा है और लास्ट काउंटडाउन में एक भी गलती माफी के लायक नहीं होती है। तो याद रखिएगा, आज से यू हैव टू बी रेगुलर फॉर ऑल द क्लासेस। 6 बजे क्लास यूट्यूब पर होती है और सुबह 11 बजे क्लास जो होती है वो आपकी टेक्स्ट बुक की ऐप पर होती है। स्कैन कर लीजिए इस क्यूआर कोड को, बिकॉज आपको जितने भी पीडीएफ मिलेंगे वो यही मिलेंगे। जैसे कि आज के सेशन का पीडीएफ तो आप लोगों को कंफर्म मिलेगा, बिकॉज ये एक न्यू टॉपिक है। हो सकता है किसी बच्चे के पास हो, किसी के पास ना हो। तो आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो तो फॉर श्योर आपको आपकी ऐप में मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना। या तो आप इस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज इस पीडीएफ को कोई भी बच्चा मिस करना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। अब ये बुक अगर आपने नहीं लिया तो इसका मतलब आपने गलती करी है और आपने अपने आप को दिवाली पे भी कुछ गिफ्ट नहीं किया है। 330 में ये बुक अवेलेबल है जिसके अंदर सब कुछ है। आप कुछ ऐसा चाहेंगे भी ना तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं जो इस बुक का पार्ट नहीं होगा। ये बुक आपको नेट के साथ साथ सेट में काम आएगी, जेआरएफ क्रैक करने में काम आएगी, जो पीएचडी का एंट्रेंस कंडक्ट करता है एनटीए उसमें काम आएगी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाएंगे, उस इंटरव्यू से भी जुड़े हुए सवाल आपको यहाँ मिलेंगे। इस बुक के अंदर सब कुछ है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपसे पूछा जाए और आपको इस बुक में ना मिले। ऑल इन वन है। आज ये बुक खरीद लो 330 का, आपको लाइफ में कभी कोई प्रिंट आउट की जरूरत नहीं, कोई स्टडी नोट की जरूरत नहीं, स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट कहीं भी मिलेगा जहां सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, सिर्फ 330 रुपीज के बाद। एंड जेआरएफ बूस्टर कोर्स ज्वाइन करने का टाइम अप होता जा रहा है, तो इस नंबर पे कॉल करके आज ही रजिस्टर कर लीजिए, बिकॉज इस बूस्टर कोर्स में हमारा एम आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराना है जो शायद यूट्यूब पर भी कई बार कवर नहीं होता है। सो द टारगेट इज टू मेक श्योर वी आर कवरिंग एवरीथिंग फॉर अवर पेड स्टूडेंट्स। सो डू ज्वाइन द बूस्टर कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। चलिए फिर तैयार हो मॉडल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए? थम्स अप है आप लोगों का? यस, जोश लेवल इज हाई एवरीबॉडी। तो कम ऑन, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि हम मॉडल्स की शुरुआत करें। मॉडल्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आज हम 3 मेजर इंपॉर्टेंट मॉडल्स करें, लेकिन आपको एक सीक्रेट बता दूं। वो सीक्रेट ये है कि एक मॉडल आप ऑलरेडी कर भी चुके हो, जो शायद आपको पता भी नहीं लगा। तो एक मॉडल आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो और आपको उसका रियलाइजेशन भी नहीं। So you have already covered one important model. Any guesses? Any guesses by anybody which is that one important model?
चलिए तो मैं ही बता देती हूँ कि वो इम्पोर्टेंट मॉडल कौन सा है। ओके, तो आपको एक सीक्रेट रिवील करूं, हम ऑलरेडी एक मॉडल कर चुके हैं, वो कॉल का एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल है, वो भी एक मॉडल है रिफ्लेक्शन का। सो प्लीज याद रखिएगा, जो कॉल का एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल आपने किया है, दैट इज ऑल्सो वन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप अब अगर एग्जाम में आता है तो आप गलती नहीं करेंगे। इट्स एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल जहां पे आप अनुभवों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके ऊपर अपना नजरिया, उनको दोबारा से रीचेक करते हैं, उनके ऊपर देखते हैं कि कहाँ आप और सुधार कर सकते हैं। सो यस, इट इज वन ऑफ द मॉडल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मॉडल्स पर जाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये जॉन डुई की चाइल्ड सेंटर लर्निंग में से आया, जहां पर आप कोई भी कार्य करते हो और उसके बाद एक बार नजर डालते हो कि अभी भी कहां पर सुधार करने का स्कोप है, कहां पर इंप्रूवमेंट करने का स्कोप है। तो बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके अपने जीते जाते एक्सपीरियंसेस, याद रखिएगा लिव्ड एक्सपीरियंसेस, जीवित अनुभवों का प्रयोग किया जाता है इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी यू एक्चुअली रिकाउंट, यू एक्चुअली गो थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस जो आपने महसूस किए। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, आपका फ्रेंड गया नेट जेआरएफ का पेपर देने और आपने उससे फीडबैक ले लिया, ठीक है, ये क्या है, आपने किसी और का एक्सपीरियंस देखा है और आप खुद एग्जाम को अटेम्प्ट करके आए हो, वो क्या हो गया, वो आपका लिव्ड एक्सपीरियंस हो गया। यानी आपने वो चीज फील करी, आपने वो प्रेशर झेला, आपने उस चीज को महसूस किया। सो आपके जब लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं और आप उनको यूज करके, आप उनके ऊपर नजर डालते हो, उनके जरिए आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके ना मॉडल्स कई तरह से क्लासिफाई होते हैं। तो आज मैं आपको जो पहला मॉडल बताऊंगी ना, वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस। पहला और जो दूसरा मॉडल हम आज करेंगे, दोनों बेस्ड ऑन स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस मतलब चरणों के स्तर पर आधारित होते हैं वो मॉडल, चरणों के स्तर पर। ठीक है, तो द बेसिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेजेस, हम स्टेजेस के आधार पर उनको पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट आज के हम तीनों मॉडल स्टेजेस के आधार पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आपका साइक्लिक मॉडल था ना, वो कॉल्ब का मॉडल, जो मैंने आपको कॉल्ब का मॉडल बताया है ना, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल। किसके बेसिस पे था, वो साइकिल के बेसिस पे था। आपके जो ये मॉडल है ना, ये भी कई तरह से डिवाइड होते हैं। पहला है साइक्लिक मॉडल। साइक्लिक मॉडल्स की कैटेगरी में आपने पढ़ा है कॉल्ब का मॉडल। ठीक है, अब बेस्ड ऑन स्टेजेस आज हम करेंगे, चरणों के स्तर। आज इसके अंडर हम 3 मॉडल्स पढ़ने। सो अगर एग्जाम पूछता है आपसे साइक्लिक मॉडल कौन सा था, आप आंसर करेंगे कॉल्ब का। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है स्टेजेस के बेसिस पे कौन से हैं, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जो कि एग्जाम में आए हैं। सो बेसिकली आपको साइक्लिक से भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको स्टेजेस वाले मॉडल से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो उसका प्रूफ है, लास्ट संडे को जो सेशन हुआ है 11 नवंबर को, उसमें मैंने क्वेश्चन कराया भी है। तो इस मॉडल का जो क्वेश्चन है वो हमने 11 नवंबर को, जो आपका 11 बजे सेशन हुआ था, जिसमें हमने जेकेपीएससी का एग्जाम सॉल्व किया था, उसके अंदर इस पे से क्वेश्चन आ चुका है। ये रीसेंट बता रही हूँ आपको, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो पहला मॉडल जो आप करने वाले हैं वो है डोनाल्ड शॉन के द्वारा दिया, शॉन मॉडल, कौन मॉडल, डोनाल्ड स्कॉन का मॉडल जो है, दैट इज द फर्स्ट मॉडल, डोनाल्ड शॉन के द्वारा दिया, जिसमें आप 2 तरह का डिवीजन पूछते हैं, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। अगर आपने मेरा रिफ्लेक्टिव टीचिंग वाला सेशन देखा है तो आपको ये आता भी होगा। तो अगर नहीं देखा, आज ही यूट्यूब पे जाइए और लिखिए हिना टेक्स्ट बुक रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ये सेशन देखे बिना एग्जाम हॉल में एंटर मत कीजिएगा, आपको अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी। ये गलती मत करिएगा, आज ही जाइए यूट्यूब पे लिखिए हिना टेक्स्ट बुक रिफ्लेक्टिव
टीचिंग। वो वीडियो देखे बिना मत जाइएगा, क्योंकि वो वीडियो डायरेक्टली इग्नू के नोट्स पर बेस्ड है और वहीं से आपका पेपर बनता है। तो पहला मॉडल जो बेस्ड ऑन स्टेजेस है वो है गिवन बाय डोनाल्ड शॉन। और अभी जो जेकेपीएस का क्वेश्चन था वो यही था कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन की बात किसने की, एंड आंसर वाज डोनाल्ड शॉन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन एक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिया में चिंतन। अभी आप कोई क्रिया कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो और उसी समय आप उस पर नजर डाल रहे हो। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और मैंने एकदम गलती से बोल दिया कि कॉलबर्ग का मॉडल इज द मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन, और मेरे दिमाग में बोला ओ शिट, मैंने गलती से कॉलबर्ग बोल दिया। मुझे बोलना क्या था, मुझे कॉल बोलना था और मैंने बोल दिया कॉलबर्ग। तो कॉल मॉडल बोलना था, गलती से बोल दिया कॉलबर्ग। तो एकदम मैं अभी कोई काम कर रही हूँ और करते करते मैंने उस चीज को रियलाइज करा, गलती पहचानी, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, कोई काम करते करते। तभी तो इरेजर आया, इरेजर रबर क्यों आया, क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास करते करते हो गया, आपने इरेजर लिया, रब कर दिया और चीज ठीक कर दी। जैसे कि ये मैं इसको अभी इरेज कर सकती हूँ। मैं बनाना चाहती थी स्क्वायर, ओए ये एकदम बड़ा बन गया, मैंने फिर इरेज करा और सही बना लिया। ये होता है रिफ्लेक्शन इन एक्शन, यानी कि क्रिया में चिंतन, दौरान, ड्यूरिंग वाले स्टेज में। और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन क्या होता है, क्रिया पर चिंतन, दैट मीन्स इट इज डन, एक चीज हो चुकी है, एक चीज हो चुकी है, यानी आप कब कर सकते हो, बाद में। अब एक आज की क्लास खत्म हो, क्लास खत्म होने के बाद मैं रिकॉर्डेड देख के अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर रही हूँ। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन इन एक्शन इज इन दी ड्यूरिंग स्टेज एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन इज इन दी पास्ट स्टेज, जब आप एक चीज कर चुके हो। क्लियर? while doing is inaction और after you have done it is your on action। और यही क्वेश्चन as it is JKPSC के एग्जाम में as it is आ चुका है। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अगली बार आपको रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन आता है तो आपको पता होना चाहिए योर आंसर हैज टू बी डोनाल्ड शॉन। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन इन एक्शन का मतलब होता है जब आप कोई काम कर रहे हो, दैट मीन्स इन द क्लासरूम कंटेक्स्ट, कक्षा में परीक्षण, जब आप कोई चीज कर रहे हो, आप कोई नया आइडिया दे रहे हो, आप चीजों को सुधार रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो। और वही आपका रिफ्लेक्शन इन एक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट आप कोई चीज के अंदर सुधार कर रहे हो, ताक्लांकिक, अभी के अभी, ऑन द स्पॉट। So over here you try to resolve the thing at that particular moment। आप पूरी जान डाल देते हो अभी की चीज को ठीक करने के लिए, ठीक है। एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन मींस इट इज रिलेटेड टू योर पास्ट, एक चीज डन हो गया अब आप उसको ठीक कर रहे हो। तो इन एक्शन मींस स्पॉन्टेनियस, तुरंत, अभी के अभी, अभी के अभी मुझे इसको ठीक करना है। यू आर यूजिंग योर ट्रू राइट नाउ एक्सपीरियंसेस। एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन मींस आफ्टर, जब ये चीज हो गया, इट इज डन, हो गया, डन, और अब उसके बाद मैं रिकॉर्डेड देख रही हूँ और अपनी गलतियों को ढूंढ रही हूँ। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रिफ्लेक्टिव जर्नल। जब आप बाद में चीज को देखकर और अपना चीजों को पेन डाउन करते हो, अपने लिखना शुरू करते हो, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो। आफ्टर दैट एक हादसा हो गया, अब उस हादसे को आप अपने शब्दों में लिख रहे हो और ये बता रहे हो मैंने उस हादसे से क्या सीखा। क्रिटिकल एनालिसिस करना, दिस इज आफ्टरवर्ड्स, इसको क्या बोलते हो, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। क्लियर? तो आई होप ये मॉडल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो एक बार सभी के लिए तालियां। सो द मोमेंट वी सी रिफ्लेक्शन इन एक्शन ड्यूरिंग का फेज अभी हो रहा है, एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन मींस इट इज डन, और अब बाद में आप उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो, उस पर अपना विचार विमर्श कर रहे हो, उस पर अपना नजरिया शेयर कर रहे हो। सिंपल इजी। अब ये हमें याद क्या रखना है कि शॉन ने बोला है इन एक्शन ऑन एक्शन, पहली चीज ये एक मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये स्टेजेस वाला मॉडल है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट मॉडल आप पढ़ने वाले हो उससे पहले आपको बता दूं, कल 12 बजे आपने मेरे साथ जुड़ना है यूट्यूब पर। इंडिया का मैच होगा बाद में 2 बजे से, उससे पहले हम करेंगे ऐसे 100 सवाल
जहां से कंफर्म आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, 100% श्योर आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम, 100% श्योर। अगर आप इस सेशन को मिस कर रहे हो तो आप अपने लिए गलती 100% कर रहे हो। सब कुछ मिलेगा आपको इस सेशन में ऑल इन वन, 100 क्वेश्चंस करेंगे हम ऑल 10 यूनिट्स पर। ठीक 12 बजे जुड़ जाना यूट्यूब पे, क्योंकि अब से एक भी गलती आपकी माफ नहीं होगी। और अगर आप नहीं आए तो मैं आपके डाउट्स अब रिजॉल्व नहीं करूंगी। एग्जाम इज ऑन दी corner and now you cannot afford to miss even a single session. If I can work on weekends for you, you can also study for yourself. एक एक बच्चे को आना है, ठीक है। चलिए, दूसरा मॉडल आपके 2023 के पेपर में आया, हैंडल एंड लॉविस का मॉडल। आप चेक कर लीजिए, एनटीए के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2023 का पेपर उठाइए, आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। और क्वेश्चन ये था कि इसमें कितने स्टेजेस होते हैं। तो हैंडल एंड लॉविस का जो प्रैक्टिस ट्रायंगल बोलते हैं, इनके मॉडल का दूसरा नाम है प्रैक्टिस ट्रायंगल, जहां पर टीचर क्या करता है, अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता है। टीचर ने जो प्लान बनाया है अब उसको इंप्लीमेंट करने जाने वाला है क्लासरूम में और इंप्लीमेंट करेगा। और इसीलिए उन्होंने 3 लेवल्स दिए थे, ये तीनों एग्जाम के अंदर यही नाम लिखे गए थे और आपको मार्क करना था कि हैंडल एंड लॉविस ने इनमें से कौन से 3 लेवल दिए। एज इट इज ये क्वेश्चन एग्जाम में, वो भी नेट के पेपर में। अब भी सोचते रहना, देखो कॉल्ब से मॉडल के इसमें से आ गया, वो भी रिफ्लेक्शन का था। श्योन के मॉडल से आ गया, वो भी रिफ्लेक्शन का था। ठीक है, हैंडल के मॉडल से आ गया, वो भी रिफ्लेक्शन था। तो पहला लेवल है एक्शन, दूसरा लेवल है उस पर अपना विचार देना, तीसरा है उसको और ज्यादा एथिकली एंड मॉरली कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो पहला है एक्शन, टीचर क्लास में गया और अपना लेक्चर डिलीवर कर गया, बच्चों से बातचीत करी, लेक्चर डिलीवर करा, पूरा लेसन पढ़ाया। अब क्या होगा, टीचर पढ़ा चुका है, हो गया, यानी अब रिफ्लेक्शन इन एक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। यानी सेकंड स्टेज में आप शॉन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन की बात करें, यानी एक चीज हो गई है, अब आप देखना चाह रहे हो, कार्रवाई कर रहे हो कि मैं और सुधार कहां कर सकता। ठीक है, अब वो सुधार आपको अपने संस्कारों के हिसाब से करना है, एथिक्स के अकॉर्डिंग, नियति, अपनी न्याय और सम्मानता के साथ। आपने अपना बेस्ट देना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने स्टूडेंट्स के लिए। कई बार ये होता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा है, बच्चा आए ना आए हमें क्या लेना, ये गलत है। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, उसकी वैल्यू तभी है जब बच्चा उस चीज को ले। मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मेरे बच्चों को समझ आता है, लेकिन अगर आप में से 2 बच्चे मेरी क्लास में नहीं आते, 10 भी नहीं आते, तो मेरे को फील होता है, मैं आपको कहती हूँ ना, नहीं बेटा सब आओ सब आओ। इसे कहते हैं एथिकल कंसिडरेशन, कि क्या मैंने हर चीज बिल्कुल जस्टिस के साथ करी, एम आई लॉयल टू माई स्टूडेंट्स, एम आई लॉयल टू माई सेल्फ, एम आई लॉयल टू माई प्रोफेशन। तो सबसे पहले आपने कार्य करा, फर्स्ट है, अब वो कार्य हो चुका है, अब आप उस पर रिफ्लेक्शन दे रहे हो, अपना प्रतिबिंब दे रहे हो, अपनी योजना को रीचेक कर रहे हो, तो अभी बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। और थर्ड स्टेज में आप एथिकल कंसिडरेशन, कि क्या मैंने पूरी नैतिकता के साथ अपना कर्तव्य निभाया है, क्या मैंने पूरे न्याय के साथ काम किया है, क्या मैंने हर चीज को कार्य को प्रॉपर 100% डेडिकेशन के साथ किया, या मुझे अपने एथिक्स में भी सुधार करने की जरूरत है। क्लियर? तो ये तो है आपके 3 लेवल्स। पहला से पीएओआर की साइकिल पे ही है, पहले प्लान करके इंप्लीमेंट कर दो, फिर उसके ऊपर एक्ट करा, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्शन दी, यही साइकिल होती है ना। पहले एक्ट करा, फिर उसको रीचेक करा, और फिर उसको एथिकल ग्राउंड्स पे चेक करा। कितना इजी है। और सोचो ये हमारा पेपर में गलत हो गया और हमारे 2 नंबर बिना बात के चले गए, इतनी बचकानी चीज। मैं तो कहूंगी इसको ना, इस वीडियो को अच्छे से समझने के बाद दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें हैंड टू हैंड क्लास में समझ हैंड टू हैंड ये टॉपिक आपको अभी के अभी क्लास में क्लियर हो जाए। तो क्या जरूरत है अपना घर पे बैठ के टाइम वेस्ट करके इसको दोबारा पढ़ने की, जब आपको अभी के अभी क्लियर हो गया, बस नोट्स में लिखो। अब जो थर्ड मॉडल है, ये मुझे लगता है एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, मेरे को ऐसे इंट्यूशन आ सकता है कभी, ग्रिफ्ट एंड टैन, बिकॉज ये नाम ना बहुत ही फेमस है और ना लेटेस्ट मॉडल है, 1992 में ही आया।
मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट टाइम वो यही पूछेंगे। और ये भी स्टेजेस वाला मॉडल है, इसमें टोटल 5 स्टेजेस है, जिसको आप 5R भी बोल सकते हो। 5 E's तो पढ़ा है ना कंस्ट्रक्टिविज्म के 5। पहला है रैपिड रिफ्लेक्शन, यानी अभी चीज आप कर रहे हो, ड्यूरिंग वाला फेज। देखो इन एक्शन, ये ड्यूरिंग वाला फेज है, अभी आप पढ़ा रहे हो, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, और अभी मैं अपने अंदर सुधार कर सकती हूँ कि मैं बच्चों को और अच्छे से कैसे समझाऊं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती, रिपेयर, फिर रिव्यू, यानी अब क्लास हो चुकी, खत्म, क्लास खत्म हो गई और अब मैं रिकॉर्डेड को चेक कर लूं, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, यानी पास्ट हो गया, डन हो गई क्लास। और अब मैं ये देख रही हूँ कि अगली बार मैं अपनी क्लास को और बेटर कैसे कर सकती हूँ। रिसर्च मतलब उन चीजों को निकालना जहां पर अभी भी काम किया जा सकता है। रिसर्च यही होता है ना, फाइंडिंग आउट दोज एरिया व्हिच यू कैन स्टिल इम्प्रूव, एंड देन दोबारा से री थ्योरी करना, यानी दोबारा से प्लानिंग करना। कितना इजी था, माइक्रो टीचिंग की साइकिल से मिलता है। तभी मुझे उम्मीद है ये आ सकता है। पहले तीर परिवर्तन, यानी तुरंत, तीर मतलब हाथ किया, ठीक है, हाथ क्या, तुम मरम्मत कर रहे हो, मरम्मत कर रहे हो यानी अभी के अभी कर रहे हो, ये दोनों हो गया इन एक्शन। फिर अब काम हो गया, अब समीक्षा करना, यानी कि ऑन एक्शन। और अनुस्थान, समीक्षा करके आप बता रहे हो भी मुझे और कहाँ का सुधार करना है, यानी ये दोनों स्टेजेस ऑन एक्शन की। और लास्ट में अब सुधार आपको पता लग गया कहाँ करना है, अब आप उसको पुनः प्लान कर। तो पहले इम्प्लीमेंटेशन करो, इम्प्लीमेंटेशन में करेक्ट कर लो, फिर उसके बाद पास्ट में देखो, फिर उस पर रिसर्च करो, और पांचवा रीप्लान करो। सो क्या हुआ, सबसे पहले रैपिड रिफ्लेक्शन, फिर उसमें चेंज रिपेयर, फिर रिव्यू करो पास्ट को, रिसर्च करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और फिर रीथियोराइज करो। सो आई होप ये पूरा का पूरा आपको क्लियर होगा। तो रिफ्लेक्शन होता है कि अपने ही काम पे नजर डालना, ताकि कहाँ कहाँ सुधार करने आपको बताए। तो मॉडल दो तरह से डिवाइडेड है, या साइकिल या स्टेजेस। साइकिल में आप कॉल कर चुके हो, स्टेजेस में शॉन जिन्होंने बोला इन एक्शन, हाल फिलहाल में अभी जो कर सकते, ऑन एक्शन जो पास्ट की बात करता है, ठीक है। वही आपके हैंडल ने क्या कहा कि पहले आप काम करो, फिर उस पर रिफ्लेक्शंस दो, और फिर उसको अपने कर्तव्य को पूरे 100% न्याय के साथ, लॉयल्टी के साथ। और ग्रिफ्थ एंड टैन ने क्या कहा, पहले अभी हाल फिलहाल में सुधार करो, फटाफट से चेंजेस कर लो, उसके बाद पास्ट, अब डन हो गया, अब पास्ट में देखो और रिसर्च करो कहाँ का हो सकता है, और फिर दोबारा से रीप्लान करो, रीथ्योरी करो। देखा कितना सिंपल था ये, और ऐसे हम घबराते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत बढ़िया जा रहे हो। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, बट उस पे आने से पहले कल 12 बजे YouTube पर जो नहीं आए, आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं आपको 2 बजे से पहले फ्री कर दूंगी, ताकि आप इंडिया का मैच अच्छे से देखिए। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करने हैं, जो कंफर्म पेपर में आपको मिलने वाले हैं। अब से हर वीकेंड आपका मॉक टेस्ट चलेगा, हर वीकेंड आपका मॉक टेस्ट चलेगा, हर वीकेंड। तो ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 1 है, हर वीकेंड आपका मॉक टेस्ट चलेगा। तो जिसने ये नहीं करा वो अपने मार्क्स, promise me everybody, all of you are going to join tomorrow 12 p.m. on YouTube. Confirm question, सवाल यहीं से आने वाला पेपर, 12 p.m. on YouTube। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, साथ में आपने देना है फीडबैक और लिखना है यस मैम आई एम कमिंग, यस मैम आई एम कमिंग। तो बताना है रिफ्लेक्टिव टीचिंग साइक्लिक प्रोसेस है थिंकिंग का, साइक्लिक लीनियर प्रोसेस है टीचिंग का, साइक्लिक प्रोसेस है टीचिंग का, या लीनियर प्रोसेस है लर्निंग का। तो आपको होमवर्क का आंसर बताना है, फीडबैक देना और यस लिखना। Thank you everybody for joining in on a Saturday. Take care everybody. God bless you all and keep smiling. Bye bye. Take care. See you tomorrow 12 p.m. on YouTube. God bless you all. Take care.